आज ये रेसिपी बहुत ही स्पेशल है। देखिए, एक तो है ये मिठाई, और मिठाई हमको खानी और बनानी दोनों बहुत पसंद है। और दूसरा ये कि इसे एक प्रसाद स्वरूप भी बनाया जाता है, चाहे वो जगन्नाथपुरी का भोग हो या फिर गोरखनाथ मंदिर का प्रसाद या बंगाल की पूजो। ये मिठाई है खाजा। खाजा एक बहुत ही क्रिस्पी लेयर्स वाली मिठाई होती है। इसमें होती है अनगिनत परतें और इसको डिप किया जाता है एक गाढ़ी सी चाशनी में, जिसकी वजह से ये हो जाती है और भी कड़क। अब क्योंकि ये ड्राई भी होती है और मीठी भी होती है, ये लंबे समय तक चलती भी है ना, तो ट्रेडिशनली इसे गिफ्टिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था और इसी के साथ साथ ट्रैवल के लिए भी। तो चलिए आज इसी मिठाई को घर पर ही बनाते हैं। और अगर इसका फ्लेकी टेक्सचर और क्रिस्पनेस लाने में आपको आती है कोई भी दिक्कत, तो आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन है ना मेरे पास। फिर चलिए शुरू करते हैं। तो इस मिठाई को बनाने के इंग्रेडिएंट्स भी ना बहुत ही सिंपल हैं। तो 2 कप में लूंगी यहाँ पर मैदा, 2 टेबलस्पून देसी घी ले लेंगे हम इसमें। और अब इस घी को मैदे के साथ हम अपने फिंगर्स से रब कर लेंगे जब तक हमारे डो में अच्छे से मोयन नहीं लग जाता। हमको चाहिए होगा कुछ इस तरीके का क्रम्बली टेक्सचर। आप इसे अपने हाथ में अगर इस तरह से उठा के ऐसे प्रेस करें ना, तो देखिए ये लड्डू तो बनना चाहिए। आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी मिलाएंगे और इसका एक सॉफ्ट सा डो गूंद लेंगे। तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि ईस्ट इंडिया में ये बहुत ही एक फेमस सी मिठाई है और माना ये जाता है कि इसका जो आविष्कार है वो बिहार के एक शहर सिलाव में हुआ और पूजा पाठ में, त्योहारों में और मंदिरों में इसे एज अ प्रसाद ऑफर किया जाने लगा। अब ये देखिए, इसका एक सॉफ्ट सा स्मूथ सा हमने डो बना लिया है। ये देखिए डो डन। अब इस डो को हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए, ताकि ये थोड़ा सा नरम पड़ जाए। और चलिए तब तक खाजा के लिए चाशनी पकाने के लिए चढ़ाते हैं। हम लेंगे 1 कप चीनी और आधा ही कप ऐड करेंगे हम इसमें पानी। अब इस चाशनी को हम पका लेंगे जब तक कि हमारे पास एक तार की चाशनी रेडी नहीं हो जाती। तब तक एक काम हम और करेंगे, और वो ये कि एक कटोरे में ना 1 टेबलस्पून ले लेंगे हम मैदा और इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून देसी घी और इसको मिक्स करके इसका एक मिक्सचर बना लेंगे। ये किस लिए? जब हम खाजा की लेयर्स लगाएंगे ना, तो ये लेयर्स को सेपरेट रखने में, यानी कि अलग अलग रखने में हमारी मदद करेगा। इसलिए चाशनी जब एक उबाल पे आ जाएगी ना, तब ऐड करेंगे हम इसमें कुछ बूंदे लेमन जूस की। इसकी मदद से ये चाशनी जो है क्लैरिफाई हो जाएगी और इसमें जितनी भी गंदगी होगी ना वो ऊपर आ जाएगी। इसको आप डिस्कार्ड कर दीजिएगा। पिछले 7-8 मिनट से हमारी चाशनी पक रही है और ये देखिए अब ये एक तार की चाशनी रेडी हो गई है। अब गैस को करते हैं हम बंद और इस चाशनी को पहले थोड़ा ठंडा हो जाने देंगे। अब ये जो डो हमने बना करके रखा था ना, ये भी रेस्ट कर चुका है। कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए इसे हम फिर से नीड कर लेंगे। ये देखिए ये डो अब एकदम स्मूथ हो गया है। इस डो को डिवाइड कर लिया है मैंने 6 इक्वल पार्ट्स में। और अब इन सबको हटाइए और अपने सरफेस को पहले हम थोड़ा सा डस्ट कर लेंगे सूखे मैदे के साथ। और अब हर डो बॉल की एक चपाती रोल आउट कर लेंगे। चपाती जितनी आप पतली बेलेंगे उतना बढ़िया रहेगा, क्योंकि उतनी ही पतली आपकी लेयर्स भी बनेंगी और जितनी पतली आपकी लेयर्स बनेंगी उतना ही खस्ता आपका खाजा भी बनेगा। तो पहली चपाती डन। ऐसे ही बाकी 5 चपातियों को भी बेल लेते हैं। एक काम और करते हैं, जब तक इन चपातीज़ को मैं रोल आउट करती हूँ ना, यहाँ पर तेल गरम करने के लिए भी चढ़ा देते हैं, ताकि तेल भी साथ ही साथ में गरम हो जाए। लीजिए भाई, सारी की सारी रोटियां हमने बेल ली। अब आती है इनकी लेयरिंग की बारी। तो
ये जो मिक्सचर हमने फ्लावर और घी का बना करके रखा हुआ था ना, 1 टीस्पून मिक्सचर हम डालेंगे अपनी रोटी पर और इसे पूरी रोटी पे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। बस ध्यान आपको इस बात का देना है कि कहीं भी ये मिक्सचर जो है ये लगने से रह ना जाए, क्योंकि जहाँ ये नहीं लगाना वहीं से आपका जो चिरौता या ये जो खाजा हम बना रहे हैं ना वो चिपक जाएगा। तो इसके ऊपर लगाते हैं दूसरी रोटी, इसे स्ट्रेच करके पूरा इसके बराबर कर दीजिए। मैदा है ना, जब आप इसको रोल आउट करके रखेंगे तो ये वापस से श्रिंक कर जाता है। अब फिर से उसके ऊपर लगाते हैं 1 टीस्पून हम अपना मिक्सचर घी और मैदे का, फिर से इसे भी स्प्रेड कर लेंगे और इस पूरे प्रोसेस को रिपीट कर लेंगे जब तक ये सारी की सारी रोटियां जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर लेयर नहीं हो जाती। तो ये गई तीसरी लेयर, ये 4th, ये 5th और फाइनली ये 6th। अब स्ट्रेच दिस आउट अ बिट, थोड़ा सा आप इसे इस तरीके से स्ट्रेच आउट कर दीजिए और अब एक तरफ से हम इसे रोल करना शुरू करते हैं। ये जो आपकी एंड वाली लेयर है ना, इसे थोड़ा सा बाहर पुल आउट कर लीजिए और इस पर हल्का सा हम पानी लगाएंगे ताकि ये चिपक सके। इसे प्रेस कर दीजिए और इसे रोल कर लीजिए। अब मैंने इसे अपने चॉपिंग बोर्ड पे ले लिया है। अब केयरफुली पहले इसके ये एजेस को कट करके हम निकाल देंगे। अब इसे आधे इंच की थिकनेस के स्लाइसेस में आप कट कर लीजिए। ये देखिए, ये ऐसे खाजा जो है कैसे आप उसकी लेयर्स देख सकते हैं ना। अब इसे थोड़ा सा हम प्रेस कर देंगे और थोड़ा सा रीशेप कर लेंगे। और अब बारी आती है इन्हें फ्राई करने की। लेकिन यही नोट कर लीजिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप ऑफ द डे जो ये कहती है कि खाजा को फ्राई करने के लिए ना आपका जो तेल है वो केवल मीडियम हॉट होना चाहिए। अगर ये बहुत तेज़ गर्म होगा तो आपके खाजा बाहर से एकदम से लाल हो जाएंगे और अंदर तक पकेंगे नहीं और इनकी लेयर्स नहीं खुलेंगी, ये सॉफ्ट एंड सॉगी भी हो जाएंगे। और अगर तेल बहुत ठंडा होगा ना तो ये केवल तेल को पिएंगे, फिर भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे। इसीलिए तेल का टेम्परेचर सही होना बहुत ज़रूरी है। मीडियम हीट पे इनको डालने के बाद गैस को कर देंगे हम धीमा और धीमी धीमी आंच पे इनको पकने देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, जब तक ये कलर में गोल्डन नहीं हो जाते। अब इस काम में जल्दबाजी बिल्कुल मत दिखाइएगा, इसे धीमी धीमी आंच पे ही पकने दीजिएगा, नहीं तो जानते क्या होगा, आपके ये जो खाजा है ना ये क्रिस्प नहीं बनेंगे और इनकी जो लेयर्स हैं उनमें खस्तापन नहीं आएगा। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आपको, ये जो हम खाजा बना रहे हैं ना इसका जो साइज़ है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस वारी करता है। अगर आप गोरखपुर जाए ना तो वहाँ आपको इतने बड़े 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 गोल खाजा मिलेंगे और अगर आप बंगाल जाएं तो खाजा का साइज़ थोड़ा छोटा होगा। इसी तरह से चिरौते का साइज़ भी थोड़ा छोटा होता है, कहीं ये बहुत बड़े बनते हैं और कहीं बहुत छोटे, कहीं गोल, कहीं स्पिंडल शेप और कहीं स्क्वायर शेप्ड भी। तो इसकी शेप या फिर इसके साइज़ से मतलब नहीं, मतलब है इसकी क्रिस्पनेस और उस मिठास से जो आएगी जब हम इसे चाशनी में डुबोएंगे। अब ये देखिए हमारा खाजा जो है गोल्डन होने लग गया है और आप नोटिस करेंगे कि कैसे उसकी लेयर्स भी अलग अलग दिखाई दे रही हैं। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। अब 3 से 4 मिनट के लिए ना इन्हें हम पहले थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे और तब हम इन्हें गुनगुनी चाशनी में डुबोएंगे। अच्छा, मेरी चाशनी यहाँ पे ठंडी हो चुकी है तो मैं इसको हल्का सा गुनगुना कर लेती हूँ। अब इस खाजा को हम चाशनी में डिप करेंगे केवल 2 से 3 मिनट के लिए। मैं आपसे कह रही थी ना कि कभी कभी आपका खाजा जो है वो एकदम सॉगी हो जाता है, तो उसका क्या कारण है? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मिलेगी आपको अपनी चाशनी में। अगर आपकी चाशनी अच्छे से गाढ़ी नहीं हुई है और पतली रह जाएगी ना तो आपके जो खाजा है वो एकदम सॉगी हो जाएंगे। इसीलिए चाशनी को अच्छे से पका लेना बहुत ज़रूरी है। चाशनी ऐसी होनी चाहिए जो आपके खाजा को अच्छे से कोट कर ले और इस पे एक ग्लेज्ड लुक आ जाए। अब एक खाजा मैंने यहाँ बचा लिया है टू शो यू कि कितना क्रिस्प और कितना क्रंची है। ये देखिए, देखा कितना क्रिस्प है ये, और ये देखिए तोड़ के आपको दिखाती हूँ मैं। अब इस पे स्प्रिंकल करते हैं थोड़ा इलायची पाउडर और इसे गार्निश करते हैं
थोड़े से कटे हुए पिस्ता के साथ। अब अगली बार जब भी आपके घर में कोई पूजा हो या व्रत त्यौहार हो, इस खाजा को ज़रूर बनाइएगा। जैसे मैंने कहा, अच्छी बात यह है कि ये लंबे समय तक टिकता है, तो इसे प्रसाद स्वरूप भी आप बहुत लोगों को बांट सकते हैं। ट्राई कीजिएगा। और हाँ, इससे पहले कि आप जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही कुछ बढ़िया सी रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर कर सकूँ। ये बेल आइकन है, इसे दबाना मत भूलिएगा, तभी तो आप तक मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन पहुँचेगा। एंड में लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, और इसे शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ।